बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुत शिकनी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत परस्ती के मामले में पहले तो अपनी कौम से मंजर करके हक़ को ज़हर कर दिया, मगर लोगों ने हक़ को कबूल नहीं किया, बल्कि कहा कि कल हमारी ईद का दिन है, हमारा एक बहुत बड़ा मेला लगेगा, वहाँ आप चल कर देखें कि हमारा दीन में क्या लुत्फ़ और कैसी बहारें हैं। इस कौम का ये दस्तूर था कि सालाना इन लोगों का एक मेला लगता था। लोग एक जंगल में जमा होते और दिन भर लहू लुहाब में मशगूल रहकर शाम को बुत खाने में जाकर बुतों की पूजा करते और बुतों के चढ़ावे, मिठाइयाँ और खानों को प्रसाद के तौर पर खाते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौम की दावत पर थोड़ी दूर तो मेले की तरफ चले, लेकिन फिर अपनी बीमारी का उज़र करके वापस लौट आए और कौम के लोग मेले में चले गए। फिर जो मेला में नहीं गए, आपने इन लोगों से साफ साफ कह दिया, मुझे खुदा की कसम कि मैं ज़रूर तुम्हारे बुतों के साथ बुरा सलूक करूँगा तुम्हारा चले जाने के बाद। चनाचा इसके बाद आप कुल्हाड़ी लेकर बुत खाने में तशरीफ़ ले गए और देखा कि इसमें छोटे बड़े बहुत से बुत हैं और दरवाज़े के सामने एक बहुत बड़ा बुत है। इन छोटे मबूदों को देखकर तौहीद इलाही के जज्बे से आप जलाल में आ गए और कुल्हाड़ी से मार मार कर बुतों को चकनाचूर कर डाला और सबसे बड़ा बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी इसके कंधे पर रख दी कि आप बुत खाने से बाहर चले आए। कौम के लोग जब मेले से वापस लौटे तो बुत पूजने और प्रसाद खाने के लिए बुत खाने में घुसे तो ये देखकर हैरान रह गए कि इनके देवता टूटे फूटे पड़े हैं। एकदम सब बुलखिला गए और शोरो गुल कर मचा कर चलाने लगे कि हमारे खुदाओं के साथ किसने ये सलूक किया, बेशक वो जालिम है। तो कुछ लोगों ने कहा कि हमने एक नौजवान को जिसका नाम इब्राहिम है, इसकी ज़बान से इन बुतों को बुरा भला कहते हुए सुना है। कौम ने कहा कि इस जवान को लोगों के सामने लाओ, शायद लोगों गवाही दें कि इसने बुतों को तोड़ा है। चनाचा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुलाए गए तो कौम के लोगों ने पूछा कि ए इब्राहीम, क्या तुमने हमारे खुदाओं के साथ ये सलूक किया है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे इस बड़े बुत ने क्या किया होगा, क्योंकि कुल्हाड़ी इसके कंधे पर है। आखिर तुम लोग अपने इन टूटे फूटे खुदाओं ही से क्यों नहीं पूछते कि किसने तुम्हें तोड़ा है? अगर ये बुत बोल सकते तो इन ही से पूछ लो और ख़ुद बता देंगे किसने इन्हें तोड़ा है। कौम ने सर झुकाकर कहा कि इब्राहीम, हम इन खुदाओं से क्या और कैसे पूछें? आप तो जानते हैं कि ये बुत बोल नहीं सकते। ये सुनकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जलाल में तड़प कर फरमा दिया कि तुम लोग अल्लाह के सिवा ऐसे को पूजते हो जो ना तुम्हें नफ़ा दे और ना नुकसान पहुँचाए। तुम पर इन बुतों पर जिनको अल्लाह के सिवा तुम लोग पूजते हो, क्या तुम लोग इतनी बात नहीं जानते? आपकी इस हक़ की गवाही का नारा हक़ सुनकर कौम ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि शोर मचाया और चला कर बुत परस्तों को बुलाया। ऐ लोगों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जला दो और अपने खुदाओं की मदद करो। अगर तुम्हें कुछ करना है तो करो। चनाचा जालिमों ने इतना लंबा चौड़ा आग का लावा जलाकर इस आग के शोले इतने बुलंद हो रहे थे कि इसके ऊपर से कोई परिंदा भी उड़कर नहीं जा सकता था। फिर आपको नंगे बदन करके इन जुल्मों सितम के मुजस्समों ने एक गोफन के ज़रिए इस आग में फेंक दिया और अपने इस ख्याल में मगन थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जल कर राख हो गए होंगे। मगर हुक्म अल-हाकिमीन का फरमान है कि इस आग के लिए ये सादर हो गया कि हमने फरमा दिया कि ए आग, तू ठंडी और सलामती बन जा इब्राहीम पर। चनाचा नतीजा ये हुआ जिसको कुरान ने अपने कहराना लहजे में इरशाद फरमाया, और उन्होंने हज़रत इब्राहीम का बुरा चाहा तो हमने इन सब से ज़्यादा घाटा उठाने वाला नाकाम बना दिया।
आग बुझ गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिंदा और सलामत रह कर निकल आए और जालिम लोग कफ अफसोस मल कर रह गए। रवायत है कि जब नमरूद ने अपनी सारी कौम के रूबरू हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका दिया तो ज़मीन व आसमान की तमाम मखलूक चीख मार मार कर बारगाह खुदाबंदी में अर्ज़ करने लगी कि खुदाबंद तेरे खलील आग में डाले जा रहे हैं, उनके सिवा ज़मीन में कोई और इंसान तेरी तौहीद का लंबरदार और तेरा परस्तार नहीं, लिहाजा तो इजाज़त दे कि हम इनकी अमदादो नसर करें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए इब्राहीम मेरा खलील है और मैं इसका महबूब हूँ। तो अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबियों से फरियाद करके मदद तलब करे तो मेरी इजाज़त है कि सब इनकी मदद करो, और अगर वो मेरे सिवा किसी और से कोई मदद तलब ना करे तो तुम सब सुन लो कि मैं इनका दोस्त और हामी हूँ, मददगार हूँ, लिहाजा तुम सब इनका मामला मेरे ऊपर छोड़ दो। इसके बाद आपके पास पानी का फरिश्ता आया और कहा कि अगर आप फरमाएं तो मैं पानी बरसा कर इस आग को बुझा दूँ। फिर हवा का फरिश्ता हाजिर हुआ और उसने कहा कि अगर आप हुक्म दें तो मैं ज़बरदस्त आंधी चलाकर इस आग को उड़ा दूँ। तो आपने इन दोनों फरिश्तों से फरमाया कि मुझे तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे तो सिर्फ़ अल्लाह काफ़ी है और वही मेरा बेहतरीन कारसाज है, वही जब चाहे तो जिस तरह चाहे इसकी मर्ज़ी होगी मेरी मदद फरमाएगा। एक रवायत में आया है कि जब काफर ने आपको आग में डाला तो आपने इस वक्त ये दुआ पढ़ी, तर्जमा, और जब आप आग के शोलों में दाखिल हो गए तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और कहा कि ए खलीलुल्लाह क्या आपको कोई हाजत है? तो आपने फरमाया कि तुम से कोई हाजत नहीं। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर खुदा ही से अपनी हाजत अर्ज़ कीजिए। तो आपने जवाब दिया कि वो मेरा हाल खूब जानता है, लिहाजा मुझे इससे सवाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 16 या 20 बरस की थी। इस बारे में आप कितनी मुद्दत तक आग के अंदर रहे, 3 अकवाल हैं। बाज़ मुफस्सरीन का अकवाल है कि 7 दिनों तक आप आग के शोलों में रहे, और बाज़ ने यह तहरीर किया है कि 40 दिन, और बाज़ कहते हैं कि 50 दिन तक आप आग में रहे। वल्लाह ताला चनाचा जालिमों ने इतना लंबा चौड़ा आग का लावा जलाकर इस आग के शोले इतने बुलंद हो रहे थे कि इसके ऊपर से कोई परिंदा भी उड़कर नहीं जा सकता था। फिर आपको नंगे बदन करके इन जुल्मों सितम के मुजस्मों ने एक गोफन के ज़रिए इस आग में फेंक दिया और अपने इस ख्याल में मगन थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जल कर राख हो गए होंगे, मगर हुक्म अल-हाकिमीन का फरमान है कि इस आग के लिए ये सादर हो गया कि हमने फरमा दिया कि ए आग तू ठंडी और सलामती बन जा इब्राहीम पर। चनाचा नतीजा ये हुआ जिसको कुरान ने अपने कहराना लहजे में इरशाद फरमाया, और उन्होंने हज़रत इब्राहीम का बुरा चाहा तो हमने इन सब से ज़्यादा घाटा उठाने वाला नाकाम बना दिया। आग बुझ गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिंदा और सलामत रह कर निकल आए और जालिम लोग कफ अफसोस मल कर रह गए। रवायत है कि जब नमरूद ने अपनी सारी कौम के रूबरू हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका दिया तो ज़मीन व आसमान की तमाम मखलूक चीख मार मार कर बारगाह खुदाबंदी में अर्ज़ करने लगी कि खुदाबंद तेरे खलील आग में डाले जा रहे हैं, उनके सिवा ज़मीन में कोई और इंसान तेरी तौहीद का लंबरदार और तेरा परस्तार नहीं, लिहाजा तो इजाज़त दे कि हम इनकी अमदादो नसर करें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए इब्राहीम मेरा खलील है और मैं इसका महबूब हूँ। तो अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबियों से फरियाद करके मदद तलब करे तो मेरी इजाज़त है कि सब इनकी मदद करो, और अगर वो मेरे सिवा किसी और से कोई मदद तलब ना करे तो तुम सब सुन लो कि मैं इनका दोस्त और हामी हूँ, मददगार हूँ, लिहाजा तुम सब इनका मामला मेरे ऊपर छोड़ दो। इसके बाद आपके पास पानी का फरिश्ता आया और कहा कि अगर आप फरमाएं तो मैं पानी बरसा कर इस आग को बुझा दूँ। फिर हवा का फरिश्ता हाजिर हुआ और उसने कहा कि अगर आप हुक्म दें तो मैं ज़बरदस्त आंधी चलाकर इस आग को उड़ा दूँ। तो आपने इन दोनों फरिश्तों से फरमाया कि मुझे तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे तो सिर्फ़ अल्लाह काफ़ी है,
اور وہی میرا بہترین کارساز ہے، وہی جب چاہے تو جس طرح چاہے اس کی مرضی ہوگی میری مدد فرمائے گا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جب کافر نے آپ کو آگ میں ڈالا تو آپ نے اس وقت یہ دعا پڑھی، ترجمہ: اور جب آپ آگ کے شعلوں میں داخل ہو گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اے خلیل اللہ، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم سے کوئی حاجت نہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پھر خدا ہی سے اپنی حاجت عرض کیجیے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ وہ میرا حال خوب جانتا ہے، لہٰذا مجھے اس سے سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 16 یا 20 برس کی تھی۔ اس بارے میں آپ کتنی مدت تک آگ کے اندر رہے، 3 اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 دنوں تک آپ آگ کے شعلوں میں رہے، اور بعض نے یہ تحریر کیا ہے کہ 40 دن، اور بعض کہتے ہیں کہ 50 دن تک آپ آگ میں رہے۔ واللہ تعالی